नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। केदार सभा के अध्यक्ष ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। राजकुमारी तिवारी ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। आपको बताएं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को हटाए जाने की मांग इस पत्र में की गई है। राजकुमार तिवारी ने हेमंत की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कपाट बंद होने से पहले हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग की है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, लेकिन अब हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग इस पत्र में लिखी गई है, इस पत्र में की गई है, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा गया है। तो ये बड़ी खबर है, आप तक हम साझा कर रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी, जिन्हें हटाने की मांग इस पत्र में की गई है। इस उत्तराखंड से बड़ी खबर है, आप तक साझा करें। केदार सभा के अध्यक्ष ने सीएम धामी को पत्र लिखा है। हिमांशु बरमोला मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा हिमांशु, आप ही का रुख करते हुए, पत्र में क्या क्या बातें हैं जरा डिटेल में बताइएगा, क्यों ये मांग उठ रही है? निश्चित रूप से मनीषा, देखिए उत्तराखंड में जो है बद्रीनाथ जो केदारनाथ मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष को जो है हटाए जाने की मांग जो है केदार सभा के जो अध्यक्ष हैं राजकुमार तिवारी, उन्होंने किया और उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बाबत जो है पत्र भी लिखा है। साफ तौर पर उन्होंने इस पत्र में यह लिखा है कि जो कार्यप्रणाली है हेमंत द्विवेदी की, उसको लेकर जो वहां के तीर्थ पुरोहित है, पंडा पुरोहित हैं, वो लोग जो है नाखुश नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि कपाट बंद होने से पहले जो है अध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया जाए, ताकि कोई एक बड़ा जन आंदोलन ना हो। क्योंकि हेमंत द्विवेदी इसलिए भी चर्चाओं में रहे क्योंकि मई में जो है वो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो है अध्यक्ष बनते हैं, और उसके बाद मॉनसून के दौरान जब पूरे उत्तराखंड में चॉपरों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, यानी कि केदारनाथ वैली में जब चॉपर नहीं उड़ रहे थे, उस दौरान वो चॉपर लेकर वहां पर जाते हैं और अपने 3 से 4-5 सहयोगी जो है चॉपर में ले जाते हैं और उसके बाद वहां पर जो है केदारनाथ में दर्शन कराते हैं। तभी से जो है लगातार इन पर इनकी कार्यप्रणाली को लेकर जो है सवाल उठ रहे थे। सरकार ने भी इनके पंख काटने की कोशिश की और इनके जहां पर ये अध्यक्ष पद है वहां पर एक सचिव को भी नियुक्त किया। ये पहली बार हुआ है जब किसी सचिव को वहां पर नियुक्त किया गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अध्यक्ष से ऊपर किसी और को नियुक्त किया गया। तो कुल मिलाकर सरकार ने इनके पर काटने की भी कोशिश की। दरदारी ये उत्तराखंड सरकार में इस वक्त है और लगातार इनकी कार्यप्रणाली पर जो है सवाल उठाए जा रहे थे और इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है और साफ तौर पर यह कहा है कि इनकी कार्यप्रणाली से जो पुरोहित पंडे हैं वो नाखुश है। जी, लेकिन हिमांशु, अब ऐसे में क्या हेमंत द्विवेदी की तरफ से कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया इस पत्र के बाद आई है? देखिए, जहां तक हेमंत द्विवेदी की बात है, अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि ये पत्र कुछ देर पहले ही जो है मुख्यमंत्री को लिखा गया है और ऐसे में जाहिर सी बात है उनकी प्रतिक्रिया का जो इंतजार है वो हम लोग भी कर रहे हैं कि कब उनकी इस पर प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन जिस तरीके से कार्यप्रणाली पर लगातार वहां के जो पुरोहित पंडे हैं वो सवाल उठा रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि जो पुरोहित पंडे हैं उनकी कार्यप्रणाली से नाखुश हैं, यानी कि वो कुछ ना कुछ अध्यक्ष पद पर रहते हुए पुरोहित पंडों पर कुछ दबाव डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि जो पुरोहित पंडे हैं, जो केदारनाथ सभा के अध्यक्ष हैं, वो इस मांग को मुख्यमंत्री से उठा रहे हैं कि इनको जो है यहां से कार्यमुक्त किया जाए। और ऐसा उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी अध्यक्ष को, बीकेटीसी के अध्यक्ष को जो है हटाने की मांग चंद महीनों में की गई हो, क्योंकि मई में वो अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बनने के बाद जो है कार्यप्रणाली पर उनके सवाल पहले भी उठे थे और मानसून के दौरान जो है सबसे बड़ा जो है उनका एक कार्यप्रणाली साफ तौर पर दिखती भी है कि वो किस तरीके से जो है नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो हो सकता है कि उनकी कई ऐसी अलग कार्यप्रणाली है जो अभी सामने आने बाकी है। जब इस बाबत लेकिन आप ये जिक्र कर रहे हैं कि राजकुमार तिवारी ने जो ये पत्र लिखा है, ये तमाम वो जिस तरीके से एक अध्यक्ष पद पर रहते हुए अपनी मनमानी चला रहे थे या फिर और पुरोहित पंडों को नाराज कर रहे थे, लेकिन क्या इससे पहले किसी प्रकार की कोई आवाज उठी उनके खिलाफ? क्या हेमंत द्विवेदी को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत मंदिर समिति की ओर से पहले हुई है? निश्चित रूप से देखिए, मंदिर समिति की ओर से पहले भी जो है हेलीकॉप्टर मामले में जो है मुख्यमंत्री को शिकायत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर जो है एक्शन लिया था और इसके साथ ही साथ यूकाडा की जो हेलीकॉप्टर चल रहे थे उस दौरान में यूकाडा ने भी जो है हेली सेवा के जो जिसने हेली सेवा प्रदान की थी उनको, उसके भी पंख काटने का काम किया था और साफ तौर पर यह कहा था कि आने वाले जो मॉनसून के बाद की जो हेली सेवाएं हैं उसमें वो कंपनी पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। तो कहीं ना कहीं शिकायतें लगातार उनके खिलाफ की जा रही थी, चाहे यूकाडा की ओर से बात कर ली जाए या फिर
केदार सभा की बात कर ली जाए तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंदर खाने जो है अब बातें सामने आने बाकी है कि अंदर खाने क्या कुछ इसमें रहा है और किन कारणों से जो है ये कहा जा सकता है कि इनकी मांग जो है त्यागपत्र की जा रही है। लेकिन साफ तौर पर जो पत्र अभी तक हमारे सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि इनकी कार्यप्रणाली जो है वो सही नहीं है। तो ऐसे में सवाल कई अब खड़े होते हैं जब केदार सभा के